भगवद गीता chapter number 3 and today we will start verse number 11 and the chapter number 3 is mainly कर्म योग. ओके जैसे पिछली बार भी कहा कि सेकंड चैप्टर में भगवान ने कर्म योग तो को टच किया ही था, साथ में ज्ञान योग भी, साथ में वर्णाश्रम धर्म का इंपॉर्टेंस बताया था. तो कई चीज़ कंफ्यूज किया अर्जुन को, तो इसके वजह से अर्जुन क्लैरिटी मांग रहे थे. तो क्लैरिटी के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए इमेच्योर स्टेज में आकर व्यक्ति को सीधा संन्यास नहीं लेना चाहिए, ज्ञान योग की स्थिति को नहीं अपनाना चाहिए. कर्म योग बेहतर है, उसके लिए सेफ भी है, और कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के से रहता नहीं है. कर्म तो करने पड़ते हैं. अगर इसी कर्मों को ही प्यूरिफाई किया जाएगा देन ही विल बी ग्रेजुअली एलिवेटेड टू ट्रांसेंडेंटल पोजीशन. वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है. तो किसी को भी आप नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट संन्यास ले लो, आध्यात्मिक प्रगति इंपॉर्टेंट है, भगवान कह रहे हैं तो इसलिए संन्यास ले लो. ये संभव नहीं सबके लिए. तो इसलिए कर्मयोग बहुत ही सेफ और ऑल इंक्लूसिव, और कई कई लोगों को अपने में ले सकता है, अपने पथ पर ले सकता है. वो संन्यास योग जो ज्ञान योग है वो सभी लोग अपने आप को इसमें कंफर्टेबल नहीं हो सकते. कई लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, पर कर्मयोग ऐसा चीज़ है कई लोग इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, मेजॉरिटी लोग. तो इसे कर्मयोग विशिष्यते है, कर्म एक स्पेशल है. और डिवोशनल सर्विस भगवान कृष्ण भक्ति योग में तो कर्मयोग भी इन्वॉल्व होता है. तो कृष्ण कॉन्शियस में कर्मयोग इज एक्शन परफॉर्म फॉर कृष्णास प्लेजर, और एक्शन परफॉर्म फॉर कृष्णा, ये आता है. तो हालांकि जो ट्रेडिशनल मीनिंग है उसका कर्मयोग का ये है कि कर्म फल अर्पित करना. भले भगवान से आप भगवान के लिए कर रहे हैं, भले वो प्रेरणा है भगवान के लिए करना है, पर कर्म से बहुत आसक्त है. पर भक्ति योग में क्या है कि जब व्यक्ति उन्नत होता है तो कर्म तो भगवान के लिए करता है, वो कर्म से आसक्त नहीं रहता. यानी अगर किसी कर्म चेंज भी करने बोले वो करने के लिए तैयार हो जाएगा. यानी आज वो कहता है उसको झाड़ू मारने को बोलो वो भगवान के लिए कर देगा, पर कल बोलेंगे तुम बुक वितरण करो वो भी कर सकता है. तो ये कर्म से आसक्त नहीं होता व्यक्ति. ओके, पर ये कर्मयोग की जब प्रारंभिक स्थिति में क्या है, व्यक्ति कर्म से आसक्ति होता है, इसलिए कर्मयोग उसके लिए कहा गया. वो काम अपना नहीं छोड़ सकता है. तो कैसे कर्म करना है भगवान आगे बताते हैं कि फल को अर्पित, यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र, यज्ञ में अर्पित करना है. यज्ञ कौन है? भगवान विष्णु. ओके, भगवान को अगर नहीं अर्पित करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे. ये इसका सार है. तो जब सृष्टि हुई थी तभी ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भी कहा था. हाँ, जब सृष्टि हुई थी ब्रह्मा जी जो सभी के पिता हैं, वो उन्होंने देवताओं को और मनुष्यों को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट होने के लिए कहा था. यानी देवता लोग के लिए मनुष्य यज्ञ करेंगे और देवता लोग जो हैं उस यज्ञ के प्रतिफल स्वरूप उनको उनकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, चाहे वो वायु हो, वर्षा ऋतु हो, जल हो इत्यादि. तो ये सिद्धांत इसमें चल रहा है. ये साइकिल बताएंगे अभी कैसे देवता लोग के लिए यज्ञ किया जाता है और देवता लोग उनको नेसेसिटीज पूरा करते हैं जीवों की. ये एक साइकिल है. इस साइकिल के बारे में अभी वर्णन आएगा. ओके, 3.11 वर्स. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. The demigods being pleased by sacrifices will also please you, and thus by cooperation between men and demigods prosperity will reign all for all. सुखी जीवन के लिए यज्ञ आवश्यकता है. यहाँ पे purport by Srila Prabhupada, demigods are empowered administrators of material affairs. The supply of air, light, water and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead. देव नारायण अंगज, देवता जो है भगवान विष्णु के अंश हैं, इसलिए भगवान को आराधना, भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी देवताएं संतुष्ट होते हैं. अर्थात देवताओं के प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो सभी देवताओं के प्रति कृतज्ञता करना बहुत ही जटिल हो सकता है. जिस प्रकार वृंदावन में आप देखेंगे इंद्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जब नंद बाबा जी और उनके वृंदावन वासी जब तैयारी कर रहे थे और भगवान कृष्ण के सुझाव से जब उन्होंने इंद्र का यज्ञ नहीं किया, यज्ञ में कोई त्रुटियां हो गई,
या यज्ञ में कोई बाधा हो गई, तभी इंद्र का कोप को उनको सहन करना पड़ा। ये देवताओं का स्वभाव ऐसे हो सकता है, तो इसमें हर देवताओं को संतुष्ट करना कोई व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता है। और ये इंद्र का आप स्वभाव देखेंगे इसमें कि इतने साल यज्ञ किए, उनको भूल गए। एक साल यज्ञ क्या किया नहीं कि उन पर बरस गए। तो देवताओं को संतुष्ट करना बहुत ही जटिल होता है। और संतुष्ट कर भी लिए, फल भी प्राप्त किया, कभी कभी वो फल ही व्यक्ति के विनाश का कारण भी बन सकता है। अब कई लोग देखते हैं जो शिव जी को मांगते हैं, जैसे गांधारी को वर प्राप्त हुआ था 100 पुत्रों का शिव जी के द्वारा, और वही 100 पुत्र जो हैं गांधारी के दुख का कारण बन गए। तो भगवान विष्णु पिता के समान होते हैं, इसलिए वर देने से पहले विचार विनिमय करने के बाद ही देते हैं, ताकि ये वर देने से वो और इच्छाएं उसकी न बढ़े भौतिक। इसलिए भगवान विष्णु को जो पूछते हैं, भगवान कृष्ण को पेड़ के मूल में पानी जल डालने के समान है। यथा तरोर मूल निषेचनेनाम तृप्यंती, तृप्ति मिलती है किसको? तत्स्कंद भुजोपशाखा, सभी उपशाखा शाखाओं को, पेड़ के मूल को तृप्ति मिल जाती है। प्राणोभारच यथेंद्रियाणाम, जिस प्रकार भोजन पेट में डालने से सभी अवयव में शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार यथा अर्हणम अच्युतेज, भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी देवताएं संतुष्ट होते हैं। इसलिए देवता जो है नारायण के अंग होने की वजह से, नारायण को ही अगर जब हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त हो जाती है। So their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yajnas, किसके? देवताओं के, by the human being. Some of the yajnas are meant to satisfy particular demigods, but even in so doing, Lord Vishnu is worshipped in all yajnas as the chief beneficiary. It is stated also in the Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yajnas. Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram. Therefore, ultimate satisfaction of the yajnapati is the chief purpose of all yajnas. When these yajnas are perfectly performed, naturally the demigods in charge of the different departments of supply are pleased, and there is no scarcity in the supply of natural products. तो कई लोगों को प्रश्न हो सकता है यज्ञ है क्या, बल्कि इससे किसे क्या फर्क पड़ता है? अभी इसमें क्या फर्क पड़ता है, देवताओं को क्या मिल जाता है इससे, इसमें पूरी तरह प्रत्यक्ष रूप में कहीं पे वर्णन नहीं आया है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देवता हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उन पर कृतज्ञता व्यक्त करें, और कहीं ना कहीं उससे उनको पोषण मिलता है। अब यज्ञ नहीं करेंगे तो देवताओं जो है हमसे रुष्ट हो जाते हैं, और हमें जो आवश्यकताएं तो प्रदान कर रहे हैं उसमें वो बाधा ला सकते हैं। इसलिए ठीक तरह से संबंध बनाए रहे, इसकी वजह से यज्ञ करना अनिवार्य है। और इसलिए सबसे सेफ होता है भगवान विष्णु के प्रति यज्ञ करना, कि भगवान विष्णु ही सब अल्टीमेट एंजॉयर, जो भोक्ता है वो भगवान विष्णु कृष्ण ही है। गीता में भी कहा है ये। और कोई भी यज्ञ के मेन भोक्ता जो विष्णु होते हैं, बिना भगवान विष्णु की आहुति दिए बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो पूरा संबंध कैसा है? वर्षा ऋतु जब अच्छी तरह से आना, या फिर जल मिलना, सनलाइट मिलना अच्छी तरह से, क्लाइमेट अच्छा रहना, अनाज उत्पन्न होना, ये बहुत डिपेंड करता है हमारे यज्ञ के ऊपर। So Prabhupada is saying that performance of yajnas has many side effects, ultimately leading to liberation from material bondage. By performance of yajnas, all activities become purified, as it is stated in Vedas. Ahar shuddhav sattva shuddhi, sattva shuddhav dhruva smriti, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विमोक्ष विप्रमोक्षः। ओके, आहार सत्व, सत्व आहार शुद्ध, सात्विक आहार, शुद्ध आहार ग्रहण करने से, यज्ञ में अर्पित जो भोजन करने से क्या होगा? सत्व, कॉन्शियसनेस आपका शुद्ध हो जाता है। बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ one's eatable becomes sanctified, and by eating sanctified foodstuff one's very existence becomes purified. And the purification of existence, finer tissues in the memory becomes sanctified. ध्रुव स्मृति, your memory becomes sharp, spiritual memory आपको प्राप्त हो जाती है। And when memory is sanctified, one can think of the path of liberation, विप्र मोक्ष। तभी व्यक्ति विचार कर सकता है मोक्ष के बारे में, जब उसकी बुद्धि जो है
उसकी स्मृति जो है वो आध्यात्मिक परायण बनती है। एंड ऑल दिस कंबाइंड लीडिंग टुगेदर लीड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी। दैट्स वाई कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स फ्रॉम किचन। ओके, सो इट्स अ किचन रिलीजन, प्रभुपाद सेड। को प्रसाद भगवान को अर्पित किया यज्ञ रूप में, इसको ग्रहण करने से भगवान भी संतुष्ट और हमारे सभी देवताएं भी संतुष्ट होते हैं उससे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ हमारे लिए। हरिनाम लेने से भगवान भी तुष्ट होते हैं और सभी देवताएं तुष्ट होते हैं। इससे हमको जो भी आवश्यकता है हमारे जीवन में वो हमको प्राप्त हो सकती है यज्ञ के द्वारा। इसलिए हमारे मटेरियल कैलकुलेशन से, मटेरियल प्लानिंग से हमको हमारी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती, वो होती हैं यज्ञ करने से। ये सिद्धांत भगवद गीता में भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रकट करते हैं। श्री रामानुज आचार्य is saying that in this way, by mutually offering services, mankind shall reap its summum bonum and highest beatitude. तो हाईएस्ट बेनिफिट हम इस प्राप्त कर सकते हैं। अंततः क्या होगा इससे? कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति प्रगति होगा, वो मोक्ष के पथ पर व्यक्ति आएंगे। देखिए, है तो भौतिक कर्म करना है उनको, पर यज्ञ में उनको फल को अर्पित करना है। आपको भौतिक करने की छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रामाणिक रूप से कोई कर्म करता है तो वो फल जो भगवान को यज्ञ में अर्पित करने से इससे भगवंत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उनको आवश्यकता है तो उनकी पूरी होती है। साथ साथ में क्या हो जाता है, उनका जो चेतना है वो भी ग्रेजुअली इट बिकम्स डेवलप्ड इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। थोड़े दिन के बाद, कई दिन के बाद श्रद्धा और पक्की हो जाती है फिर। तो इट्स लाइक अ ग्रेजुअल ट्रीटमेंट, ओके, मेडिकेशन का। नेक्स्ट वर्स 12th। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. हम सिर्फ लेना ही जाएंगे, देना कुछ नहीं जानेंगे, तो ये ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति हमको कई दिनों से मदद करता है, हम उसकी मदद को लेते जा रहे, पर प्रतिफल उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उसको कुछ भी लौटा रहे नहीं है उसको। हमारी संस्कृति रही है, अगर कुछ हमको देता भी तो हम रिटर्न उनको कुछ हम देते हैं। उसी प्रकार देवता लोग जो हैं बचपन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक कई आवश्यकताएं हमारी पूरी करते हैं। हम उनके लिए क्या करते हैं? अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ भोग ही करेगा, पर देवता लोग जो हमको प्रदान करते हैं उसके प्रतिरूप में कुछ भी उनको प्रदान नहीं करेंगे, ना कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, ऐसा व्यक्ति को स्तेन कहते हैं। स्तेन यानी चोर। Purport by Srila Prabhupada. The demigods are authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yajnas. They must be satisfied, यहाँ पे लिखा है, उनको होना ही है संतुष्ट यज्ञ से। In the Vedas, there are different kinds of yajnas prescribed for different kinds of demigods, but all are ultimately offered to the Supreme Personality of Godhead. गीता में भी आपको मिलेगा ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ति माम उपासते तपि मामेव कौते अविधि पूर्वकम भजताम अविधि पूर्वकम। दूसरों देवताओं के प्रति भी यज्ञ है, वो भगवान के लिए ही यज्ञ किया जाता है, क्योंकि फाइनली ही इज द ओनली बेनिफैक्टर, ही इज द रियल भोक्ता। पर ये क्या अविधि है, ये डायरेक्ट विधि नहीं है। फॉर वन हु कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज, जो कृष्ण को नहीं जानता, नहीं कृष्ण की भक्ति करनी है, ही sacrifice to get demigods is recommended for him. Then according to the different material qualities of the person concerned, different types of yajnas are recommended in the Vedas. Worship of different demigods is also on the same basis, namely according to different qualities.
For example, the meat eaters are recommended to worship the goddess Kali, the ghastly form of material nature, and before the goddess, the sacrifice of animals is recommended. But for those who are in the mode of goodness, the transcendental worship of Vishnu is recommended. But ultimately, all yajnas are meant for gradual promotion to the transcendental position. For ordinary men, at least 5 yajnas, known as Pancha Mahayajna, are necessary. Okay, so अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं. अगर वो जो व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति यज्ञ अर्पित नहीं करना चाहता है, उनके लिए वो अलग अलग देवी देवताओं के प्रति यज्ञ अर्पित कर सकते हैं अपने गुणों के अनुसार. कोई रजोगुण में होता है तो दुर्गा माता के लिए, गणेश जी के लिए कर सकता है, या फिर कोई तमोगुण में होता है तो वो काली माता के लिए कर सकता है. तो अलग अलग प्रकार की तमोगुण के व्यक्ति है वो मांस भक्षण करना चाहेंगे और भगवान विष्णु के यज्ञ में ये सब अलाउड नहीं है, तो इसके से भगवान विष्णु के आराधना नहीं करेंगे. इसलिए ऐसे लोगों को भी धार्मिक बनाने के लिए, इसलिए ऐसे मांसाहारी लोगों के लिए भी यज्ञ दिया गया है. इट्स स्लॉटर हाउसेस में जाके मांस को खरीदना और उसको घर में पका कर खाना, ये कहीं पे भी इसका अनुमति नहीं दी गई है, ताकि व्यक्ति एक निर्धारित समय पर, अमावस्या के समय पर और अमावस्या के समय पे स्वयं बकरे की बलि देना और फिर उसको ही काट के, ये कोई निर्धारित समय पे करना, इससे वह हर रोज़ मांस भक्षण नहीं कर सकता है. तो इसलिए देवी देवता की उपासना वैसे गुणों वाले के लोगों के लिए की गई है, इससे ग्रेजुअली अपलिफ्ट होते हैं. एंड एक साधारण व्यक्ति के लिए, गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ अनिवार्य होता है. So one should know, however, that all the necessities of life that the human societies requires are supplied by the demigods, agents of the Lord. No one can manufacture anything. Take for example, हमको यज्ञ क्यों करना है ये भी जानना है. यज्ञ करने का रीज़न क्या है? क्योंकि हम कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. We cannot manufacture anything. Everything is coming from demigods. Everything coming from Lord actually, and the demigods are the managers who are handling departments, various departments. For example, in the Purport Prabhupada's writing, all the eatables of the human societies we don't manufacture, right? So these eatables include grain, fruits, vegetable, milk, sugar, etc. for the person in the good mode of goodness, and also eatables for the non-vegetarians like meats, none of which can be manufactured by men. Then again, that take for example heat, light, water, air, etc., which are all necessities of life, none of them can be manufactured by the human society. Without the Supreme Lord, there can be no profuse sunlight, moonlight, rainfall, breeze, etc., without which no one can live. Obviously, our life is dependent on supplies from the Lord. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese, and so many essentials, all of which are supplied by the agents of the Lord, with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self-realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for existence. सृष्टि का निर्माण करने का मुख्य कारण यह है कि सभी जीवों को फिर से अवसर प्रदान करना कि वो भगवान के संबंध में आ जाए. और भगवान के संबंध में आने के लिए सिर्फ भजन ही नहीं करना है, उसको भोजन भी करना पड़ता है. इसको कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, उसको घर भी चाहिए रहता रहने के लिए. ये सभी आवश्यकताओं को भगवान उसको सम्मान देते हैं, सभी आवश्यकताओं को, और देवताओं के द्वारा हमें प्रदान भी करते हैं. तो ये जब प्रदान करते हैं तो हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम कितने ऋणी हैं. सो दिस एम ऑफ लाइफ इज अटेन्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस. भगवान से संबंध बनाना, भगवत प्राप्ति करना, ये कैसे यज्ञ के द्वारा ही संभव है. सो इफ यू फॉरगेट द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सिंपली टेक सप्लाईज फ्रॉम द एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड बिकम मोर एंड मोर एंटैंगल्ड in material existence, which is not the purpose of creation, certainly we become thieves, and therefore we are punished by the laws of material nature. यानी सिर्फ आवश्यकताओं को लेते रहना, भोगते रहना जो देवता हमको प्रदान कर रही हैं, just try to become an enjoyer of that,
एंड यूर फॉरगेटिंग द मेन गोल ऑफ लाइफ। मेन गोल क्या है? भगवान से संबंध बनाना, यही भूल गए। और भगवान ने जो बाय प्रोडक्ट है, जो भगवान जो हमको दे रहे हैं, कुछ फैसिलिटी सुविधाएं दे रहे हैं ये करने के लिए कि भगवान से संबंध बनाने के लिए जो कुछ सुविधाएं चाहिए हमको, उस सुविधाएं से व्यक्ति आसक्त हो जाता है और मेन जो गोल है उससे हम विमुख हो जाते हैं। तो जो निसर्ग है उनको दंड देता है, दंडित करता है, प्रताड़ना करता है उनकी। तो चोर है, चोर को तो दंड मिलना ही है। तो देयरफॉर वी आर पनिश्ड बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। अ सोसाइटी ऑफ थीव्स कैन नेवर बी हैप्पी बिकॉज दे हैव नो एम इन लाइफ। द ग्रॉस मटेरियलिस्ट thieves have no ultimate goal of life, and they are simply directed to sense gratification, nor do they have knowledge of how to perform yajnas. Lord Chaitanya, however, inaugurated the easiest performance of yajna, namely the Sankirtana yajna, which can be performed by anyone in the world who accepts the principles of Krishna consciousness. इसलिए यज्ञ करना अनिवार्य है, भगवान और देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना अनिवार्य है, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। और सर्वोत्तम यज्ञ है इस कलयुग के लिए वह है संकीर्तन यज्ञ। जो भी संकीर्तन यज्ञ में भाग लेता है वो सभी ऋणों से मुक्त होता है, चाहे वो देवताओं के हों, ऋषि मुनि के हों, या फिर समाज के हों, माता पिता के हों, सभी ऋणों से मुक्त होता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किम करो नायम ऋणीच राजन। तो श्री रामानुजाचार्य इज सेइंग दैट चोर किसे कहते बोल रहे वो, किसे कहते? व्हाट बिलोंग्स टू अनदर, टेकिंग दैट विच बिलोंग्स टू अनदर एज वंस ओन एंड यूजिंग इट फॉर वन सेल्फ when it is really designed for the purpose of another. The purport is that such a person becomes unfit not only for the supreme end of human endeavor, he also will go down towards hellish planets. तो चोर किसे कहते हैं? जो वस्तु हमारी नहीं है उसको हमारा कहना अथवा मानना, जैसे हम अभी करते हैं कि शरीर मेरा है, ये पति मेरा है, बेटे मेरे हैं, माता पिता मेरे हैं, ये भावना जो है ये चोर की भावना है किसी और का, पर हम क्या बोल रहे हैं? ये भगवान का है, पर हम अपना मानते हैं। और उसका उपयोग भी जो है वो किसी और तात्पर्य के लिए था, पर हम अपने स्वार्थ के लिए इसको लगा देते हैं। हम अपने स्वार्थ के जब लगा देते तो ऐसे व्यक्ति को चोर कहा जाता है, और ऐसे व्यक्ति को दंड मिलता है। अगर वो नहीं सुधरता है तो नरक यातना में उसको भुगतनी पड़ती है। Sridhar Swami says that one who enjoys food which was originally placed on earth by the demigods and which mankind uses for their life preservation and sustenance without offering it first to them in yajna or worship is a thief. जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता ऐसा व्यक्ति चोर है। दिस इज फॉर ऑर्डिनरी पीपल, हाँ, ये कोई भक्त के लिए नहीं सिर्फ बोल रहे, ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी है। For duly initiated Brahmins in one of the 4 authorized disciplic succession, the 5 daily yajnas must be performed as well. पर एक ब्राह्मण के लिए पंचशून्य यज्ञ करना पड़ता है। ऑर्डिनरी पर्सन के कम से कम भोजन तो अर्पित करना है भगवान को, पर ब्राह्मण के लिए क्या है? ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। क्या 5 प्रकार के यज्ञ हैं? वो है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ब्रह्म यज्ञ, विच इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इज कॉल्ड एज ब्रह्म यज्ञ, विच इज कॉल्ड, उस यज्ञ क्या है? वो यज्ञ कैसे होता है? वैदिक शास्त्र अध्ययन करके, स्टडी ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा क्या है? पितृ यज्ञ, ऑफरिंग वेजिटेरियन फूड टू द एंसिस्टर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, नॉन वेजिटेरियन नहीं बोला यहाँ पे। तो कुछ पागल लोग बोलेंगे हमारे चाचा को, मामा को बहुत पसंद था शराब, और दारू भी पसंद थी, और फिर मांस भी पसंद था, अंडा भी पसंद था, तो रोज़ खाते थे, संडे या मंडे रोज़ अंडे खाते थे वो। तो यमराज के पास वो दंडे भी रोज़ खाएंगे फिर वो। तो हम उनकी परेशानी को और ना बढ़ाएं और इसे वेजिटेरियन फूड तर्पण करना चाहिए। ओके, इसे कहते हैं पितृयज्ञ, एंसेस्टर्स को ऑफर करना। तीसरा देवयज्ञ, ऑफरिंग ऑब्लेशंस टू डेमिगॉड, देवताओं को के प्रति यज्ञ कृतज्ञता व्यक्त करना, ये देव यज्ञ है। सूर्य देवता है, वरुण देवता है, दुर्गा माता है, ये सब देव यज्ञ होते हैं। देन फोर्थ इज भूत यज्ञ, ऑफरिंग ब्लेसिंग्स टू ऑल क्रिएटेड बींग्स।
जीवों को, जितने संसार के जो जीव हैं उनको आशीष प्रदान करना, उनको सुख प्रदान करना, ये भी एक यज्ञ है। ओके, इसे कहते हैं भूत यज्ञ, ऑफरिंग ब्लेसिंग्स टू ऑल क्रिएटेड बींग्स। ओके, आशीर्वाद भी देना ये एक यज्ञ माना जाता है। जो हमारे पर निर्भर है या फिर हमसे कम है, छोटे हैं, उनको आशीर्वाद देना। और पांचवा है नृयज्ञ, शोइंग हॉस्पिटैलिटी टू एनी गेस्ट दैट कम्स बाय। NRI, नृयज्ञ, शोइंग हॉस्पिटैलिटी टू एनी गेस्ट दैट कम्स बाय। अतिथि का सत्कार करना, सम्मान करना, उनको जो भी आवश्यकता है, कम से कम जल आदि मीठे वचन बोलना, उनको भोजन प्रदान करना, कभी आवश्यकता पड़े तो निवास स्थान भी देना अपना, ये होता है पांचवा यज्ञ। तो कम से कम 5 यज्ञ होते हैं जो हर गृहस्थ को करने चाहिए होते हैं, और खास करके ब्राह्मण को। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। So Keshav Kashmiri is saying that one who enjoys before first offering worship and appeasement and prayers is undoubtedly a thief and will be punished like a thief at the end of their life by Yamaraj, the minister of death. भगवान को अर्पित किए बिना, भगवान को प्रार्थना अर्पित किए बिना व्यक्ति जब भोग स्वीकारता है, ऐसे व्यक्ति को यमराज दंडित करते हैं। ये केशव कश्मीरी जी भी कह रहे हैं। तो दिस आर द वर्सेस। तो again repeating the meaning that Ishtan Bhogani वो देवा, that देवता लोग हमारी आवश्यकताएं पूरे करते हैं और हम उनको संतुष्ट करते हैं यज्ञ करके। हालांकि भगवान के, विष्णु के प्रति यज्ञ पर्याप्त है, पर कोई व्यक्ति जो होता है वो देवताओं, भगवान विष्णु को नहीं मानता है, तो उनको देवताओं की आराधना यज्ञ करना पड़ता है। जो देवता उनको भगवान के परमिशन से, भगवान विष्णु के परमिशन से उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। और ऐसे आवश्यकताओं को व्यक्ति जो भोगता है बिना यज्ञ करते हुए, ऐसे व्यक्ति को चोर कहा जाता है। और चोर व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं, उसको नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्स, दैट इज 13th वर्स। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा जे पचन्ति आत्मकारणात्। A very important verse. Okay, that verse which so moving to translation of this verse of 13th verse. The devotees of the Lord are released from all kinds of sin because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. ये बहुत क्लियरली हमको समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। भगवान को जो भोग नहीं लगाया है वो पाप है, वो खाएंगे तो हमको पाप लगेगा, एकदम क्लियरली समझना चाहिए। इसलिए जो भक्त हैं वो भगवान को जो भोग नहीं लगाते वो नहीं खाते, और वो जब वो खा लेने के बाद वो पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं सभी पापों से। इसलिए अगर वह भगवान के शुद्ध भक्त अगर पंच यज्ञ नहीं कर रहे, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, तो पंच यज्ञ का फल भी उनको मिल जाएगा। ओके, उनको ऋण नहीं लगता है। जैसे 5 प्रकार के यज्ञ मैंने बताए, रेफरेंस था आचार्यों के द्वारा दिया गया, श्रीधर स्वामी द्वारा। तो उसमें देव यज्ञ था, एंड पितृयज्ञ था, एंड नृयज्ञ था, तो ये सब, एंड ब्रह्म यज्ञ जैसे था, ये भूत यज्ञ था कि ब्लेसिंग्स टू ऑल क्रिएटेड बींग्स। तो ये सब चीज़ें हैं। ब्रह्म यज्ञ तो हो जाता है भक्तों की तरह क्योंकि वो भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। पितृयज्ञ भी हो जाता है क्योंकि वैष्णव बनने से मात्र उनको पितरों को तर्पण मिल जाता है। व्यक्ति वैष्णव बनने से अथवा वैष्णव का नाम लेने से भी तर्पण हो जाता है। और देव यज्ञ, देवताओं तो भगवान के अंग है, देवता कृष्ण के, विष्णु के, तो कृष्ण की आराधना करने से देवता लोग तुष्ट हो जाते हैं। और भूत ऑफरिंग ब्लेसिंग्स टू ऑल क्रिएटेड में आप जब भगवत नाम का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, हरि नाम लेते हैं, कई लोग सुनते हैं, इससे बड़ा आशीष हो ही क्या सकता है, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है बाकी जीवों के लिए। और नहीं शोइंग हॉस्पिटल टू एनी गेस्ट दैट कम्स बाय, और जैसे कोई हमारे घर में भी कोई गेस्ट आते हैं, वो उनको अच्छा लगता है भगवान
के स्थान में जब आते हैं, यहाँ भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद हम देते हैं उन्हें, तो जिससे उनका लाभ होता है। तो ये सभी यज्ञ ऑटोमेटिकली अ डिवोटी डज दैट। ओके, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अ डिवोटी। तो उसके लिए ये सब अलग से देवताओं की यज्ञ करना की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। Purport by Srila Prabhupada, the devotees of the Supreme Lord or the persons who are in Krishna consciousness are called santas. Santas, okay. And they are always in love with the God, as it is described in the Brahma Samhita. Premanjana churita bhakti vilochanena santah sadaiva hridayeshu vilokayanti. The santas being always in compact of love, in a compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govinda, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, or attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. जो भक्त है भगवान को दिए बिना, ऑफर किए बिना खा नहीं सकता, कितना भी अच्छा व्यंजन क्यों ना हो। Therefore, such devotees always perform yajnas in different modes of devotional service, such as Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, etc. तो भोजन भी भगवान को अर्पित करके खाना, तो इसलिए वो सभी चीज़, अगर सुनना भी हो भगवान के बारे में सुनेंगे, कीर्तन करना है, बोलना भी भगवान के लिए शब्द अर्पित करेंगे, स्मरण करना है तो भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे, अर्चना करना है तो भगवान कृष्ण करेंगे। तो ये नवधा भक्ति का पालन करते हैं भक्त लोग। एंड दीज परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ कीप देम ऑलवेज अलूफ फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ कंटामिनेशन ऑफ सिंफुल एसोसिएशन इन द मटेरियल वर्ल्ड। कई लोग कहते हैं कि हम माया से कैसे बचें, यही एक प्रोसेस है। माम एवं प्रपद्यन्ते, भगवान कृष्ण में शरणागति। कैसी शरणागति? नवधा भक्ति पालन करना। अगर हम भगवान की सेवा में सदैव रत हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते रहते हैं, कुछ भी चीज़ बिना भगवान को अर्पित किए हुए स्वीकारते नहीं है, ऐसा व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है, माया से सदा बचा रहता है। सो अदर्स हु प्रिपेयर्ड फूड, ऑन द अदर हैंड वन हु प्रिपेयर्स फूड फॉर सेल्फ or sense gratification, are not only thieves but also the eaters of all kinds of sins. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtana Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. इसे प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कह रहे हैं कि इसलिए यज्ञ करना, यज्ञ नहीं करेंगे सभी संसार के लोग दुखी हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे। तो इसके वजह से संकीर्तन यज्ञ करना बहुत अनिवार्य है हमको सभी को। लाउडली चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये करने से सुख की प्राप्ति होगी। तो बहुत क्लियर सिद्धांत बता दिया यहाँ पे कि जो व्यक्ति देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता, भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता, और उनसे जो चीज़ें प्राप्त होती है वो अपने लिए उसका उपयोग करता है और भोगता है, ऐसे व्यक्ति को चोर कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति को पापी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि जब भोजन भी खाता है बिना भगवान को अर्पित किए हुए, वो पापी खा रहा है, इसलिए उसे पापी भी कहते हैं। तो दोनों चोर और पापी एक साथ, अगर कोई व्यक्ति है, चोर भी है पापी भी है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, ना उसका मन शांत हो सकता है। तो ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। इसलिए कर्म भी हम कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करना कितना अनिवार्य है, इसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ करना जिससे आके हम बंधनों से छूट सकते हैं। सो यहाँ पे आचार्य आचार्य जो बात कह रहे हैं कि दोज हु ईट द फूड रेमिनेंट्स ऑफ यज्ञस सच एज वैश्वदेव यज्ञ बिकम्स फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस कॉज बाय द 5 टाइप्स ऑफ वायलेंस टू लिविंग एंटिटीज। एक्चुअली यज्ञ क्यों है? 5 प्रकार के होते हैं यज्ञ कई बार, ताकि पंचशून्य यज्ञ कहते हैं वो, क्योंकि 5 प्रकार के पाप से बचने के लिए। ओके, सो गृहस्थस डज नॉट एंजॉय स्वर्ग बाय कमीशन ऑफ द 5 violent actions towards other living entities caused by using the mortar जो है, grinding stone, the stove, the broom and the water pot।
सो 5 काइंड्स ऑफ जो सिंस हैं, जैसे यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि विष्णु स्मृति में इसका उल्लेख आया है। कंडनी पेशानी छुली उदकुंभी च मार्जनी पंचशुन गृहस्थाय ताभिः स्वर्गम न विंदति। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। कौन? जो ये 5 प्रकार के पाप करता है, जो कूटना, मसाला कूटना, ये सब रहता है, फिर ग्राइंडिंग स्टोन रहता है, चक्की वगैरह रहता है, फिर स्टोव रहता है जिसमें चूल्हा जलाना, और या फिर झाड़ू मारना, या फिर जल, मटके में जल एकत्रित करना। तो ये सब जिसमें कई जीव की हत्या होती है। ऑब्वियसली अभी के लिए थोड़ा अलग अप्लाई होगा। मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बॉयलर, एसी, फैन, पंच से भी ज़्यादा हो जाएंगे लगता है पर फिर भी कैटेगरी वाइज 5 डिवाइड किए गए, तो ये ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको भुगतना पड़ता है। Sridhar Swami says that those who accept food after first offering it to the Supreme Lord are freed from the sins acquired from the 5 areas in the home causing harm to any living entity. वही चीज़ बताएं। एंड वो इसको the mortar and the pestle where sometimes extremely small bugs are accidentally killed. The grindstone there where microscopic amoebas inside of the seeds are ground to death. Okay, grindstone में. The fireplace where sometimes crawling things come into, and when the fire is out only to be burned to death when the fire is it. And the water pot where sometimes insects fly into and drown, and the broom which while sweeping dirt and dust from the house might also sweep ants in such a way as to cause their demise. Okay, सबका मृत्यु हो सकता है. These are the 5 areas of harm in home cause accidental death to harmless creatures as confirmed in the Manu Samhita. Okay, those sinful wretches who do not first offer what they eat to the Supreme Lord are not freed from all these sins, and they are punished for them, and verily day by day they eat only sin. On account of these sins multiplied daily, on account of these sins it's multiplied daily, they have no opportunity to attain heaven then. तो ये सब लोग जो है ना, ये कुछ यज्ञ नहीं मानते, कुछ नहीं करेंगे। फॉरेन कंट्री में तो कुछ नहीं मानना ही नहीं है, बस तो कितना बुरा हाल होगा इसे सोचना है बस। और ये लॉ सबके लिए, ऐसे नहीं कि यूएस के लिए लॉ नहीं है, इंडिया के लिए से भी लॉ है, ऐसे नहीं, सबके लिए है। क्योंकि आप देखेंगे एंसेस्टर्स को प्रार्थना करना ये कहीं ना कहीं हर कल्चर में है। पितृयज्ञ हैं, अपने शास्त्र को, धर्म के शास्त्र को पढ़ना ये भी हर कल्चर में है। ओके, भूत यज्ञ ही बाकी अपने जीवों को तुष्ट करना वो भी हर कल्चर में, अतिथि सत्कार करना ये भी हर कल्चर में है। देखिए सभी हैं, ऐसे नहीं कि हम बोल सकते सिर्फ वैदिक संस्कृति में, ये सब बाकी संस्कृति में भी हैं। ये तो 5 प्रकार के यज्ञ उनके लिए भी होते हैं। आप उनके कमांडमेंट्स पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे बिब्लियोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स के, ये ऑलमोस्ट पैरेलल जाते हैं नैतिक जीवन के लिए। इवन दे आर सपोज टू गेट मैरिड, इफ दे वांट टू हैव सेक्सुअल रिलेशन दे हैव टू गेट मैरिड। ये हर धर्म संस्था में, धर्म संस्कृति में, धार्मिक संस्कृति में बताया जाता है। तो ये चीज़ 5 प्रकार के पाप से हमको बचने के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। ओके, पंचशून्य यज्ञ कहते उसे। द पुरुष सूक्त इन द ऋग्वेदा वी सी दैट, Madhvacharya is saying that the Purusha Sukta in the Rig Veda, we say that Brahma, the firstborn, is the Purusha offering himself as worship. Is the firstborn, is the Purusha, is the firstborn Purusha, first Purusha, and offering him as a worship and oblations for the benefit and welfare of whole creation. पुरुष सूक्त भी जो है ना, जो ब्रह्मा जी उच्चारण करते हैं, ये भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बाय ब्रह्मा इनॉग्रेटिंग द एक्ट ऑफ यज्ञ, द perennial principles of existence or dharma were established for all the worlds. Thus by ordaining dharma, the Supreme Lord Krishna through his representative Brahma has given mankind the purpose, the objective and the methodology of yajna. One in wisdom should follow in the footsteps of Brahma and offer to Supreme Lord their very self and essence as an act of worship in yajna. अपने आप को अर्पित करना है भगवान के प्रति, शरणागत होना है, ये यज्ञ का सार है। और ये ब्रह्मा जी स्वयं अपने आचरण से दिखाते हैं। जब ब्रह्मा जी स्वयं पुरुष सूक्त का गान करते हैं भगवान विष्णु के लिए, यज्ञ अर्पित करते हैं, यही सिद्धांत वो प्रकट करते ताकि जो भी जीव उनके बाद के जो हैं वो सभी इसको पालन करें।
चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो सप्त ऋषियाँ हों, चाहे वो और कोई हो, सभी लोग इसका पालन करते हैं। ये आदर्श ब्रह्मा जी ने भी किया है। और भगवान ये यज्ञ के बारे में जो बता रहे हैं, ये गीता में आप सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण, ये स्वयं भगवान कृष्ण का ही निर्देश वो ब्रह्मा जी के थ्रू, ब्रह्मा जी के माध्यम से आता है जीवों के प्रति, जीवों की तरफ। ओके, ये इसका सार है। इसलिए यज्ञ करना कितना आदमी, खास करके भोजन भगवान को भोग लगा के ही स्वीकारना चाहिए, ताकि आपसे पाप ना हो या पाप न खाए, ताकि आप शुद्ध बन जाएं और आध्यात्मिक प्रगति ग्रेजुअली करें। तो ये सबके लिए है, चाहे वो कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, भक्ति योगी हो, कोई योगी हो, उसको भगवान को बिना भोग लगा के नहीं खाना चाहिए।